अच्छा, ये मैं बोलना भूल गई थी इसलिए मैंने क्लिप आगे लगा दी। आज अवनी के भाई शाश्वत का जन्मदिन है। शाश्वत, तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो और खूब तरक्की करो। हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अपी और मैडम दोनों के ही ब्लॉग के बारे में। मैडम का ब्लॉग जो है उसमें भालू अपी का चुराया हुआ कंटेंट है और बस वो हेयर कट कराने के इतना ही है। तो दोनों के ही ब्लॉग के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। वैसे परंपरा निभा रही है भालू अपी, कमेंट को डिलीट कर रही है, बात अलग है, बट दोनों ही साइड से गालियां पड़ रही है भालू अपी। अब लेफ्ट साइड की ऑडियंस कह रही है कि तुम मतलब अस्तगफिरुल्लाह, ये शिर्क है, ये तुम क्या कर रही हो। और दूसरी साइड की ऑडियंस कर रही है कि तुम ये कर रही हो तरीके से नहीं कर रही हो। अगर करना ही है तो ढंग से करो। अगर हिंदू त्यौहार जो है सेलिब्रेट कर रही हो तो तौर तरीके से करो, आरती उतारो, उसको तिलक लगाओ, देन जो है राखी बांधी जाती है। तो दोनों ही ऑडियंस भड़क गई है उस पर, दोनों ही साइड की। सही है, भालू अपी के साथ तो यही होना चाहिए। और ये अपने फायदे के लिए कुछ भी करे भाई, ये गधे को भी बाप बना दे उस लोगों में से है। अब देखो, उसको दोनों साइड की व्यूअरशिप चाहिए। उसने क्या करा, कितनी चालाकी से, रक्षाबंधन है त्योहार, उसको पता है रक्षाबंधन हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन फोटो पे क्या लिखा है इसने, माशाअल्लाह। और ये तो चलो फिर भी, ये भालू अपी, भाई पिज्जा, ये तो फिर भी थोड़े बहुत मैं बोलूँगी कि सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहे। वो देखो, जिसने अपने 22 साल जो है पैदा हुई हिंदू फैमिली में और 22 साल तक हिंदू थी, उसके बाद इसका कोई धर्म दीन ईमान कुछ नहीं है, फिर क्रिश्चियन बन गई। लेकिन 22 साल कोई कम उम्र नहीं होती है बिताने की, ठीक है। तो उस औरत के मुंह से फूटा तक नहीं एक बार हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, ये खाली राखी बांध रहे थे, वो सब निकाल रहे थे, उस चीज़ का उसने कंटेंट बनाया, लेकिन एक बार भी उसने विश नहीं करा। खाली थंबनेल में लिख दे, वो भी अंकित ने लिखा है, इसने नहीं, क्योंकि इसके व्लॉग एडिट करता है अब अंकित। तो इस जो चुड़ैलिका का जो है ना दोहरापन मुझे समझ नहीं आता है। ये सीरियल्स में जो है, आप बोलोगे वो शूटिंग हो रहा है, अरे शूटिंग हो रहा है, लेकिन माथे पे कुमकुम तो फिर भी असली ही लग रहा है, ठीक है। भले उनकी रीति रिवाज के साथ या जो है मंत्रों के साथ शादी नहीं होती, बट वो जो लगता है सर में, जो सिंदूर लगता है वो असली होता है। हाँ, बिंदी लगती है तो वो बिंदी असली होती है। तो तब उसको सब वो ठीक है कि भाई तब वो बिंदी लगा दी थी कि वो सब कर लेगी, लेकिन एक रक्षाबंधन मुंह से बोलने में इसको मौत आ जाती है। कितनी मतलब नालायक औरत है ये। वही औरत है अभी कुछ 1-2 महीने पहले जब बीमार हुई थी, तब सब लोग उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। हाँ, तब किसी ने धर्म नहीं देखा था, लेकिन ये कितनी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है, इन लोगों से भी ज़्यादा। ये लोग तो फिर भी चलो ये कर रहे हैं, अब ऑडियंस नाराज़ हो रही है, ये अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत ये कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट। सबसे बड़ी जो है मकार और एक्सट्रीमिस्ट जो है ना इनके परिवार में, वो मैडम है। इन सब लोगों से भी 2 कदम आगे। अच्छा, मक्कार से मुझे दूसरी मक्कार याद आ गई, मक्कार 2.0, भालू अपी। भालू अपी जो है वो कहती है अपनी अम्मी को, अम्मी आप छोले बना दो, पिज्जा ने बोला है। पिज्जा ने नहीं, गुटके ने बोला है। गुटके को छोले बहुत पसंद है और तुझे भी बहुत छोले पसंद है, लेकिन अगर ये खुद बोलेगी या तो गुटका का नाम देगी ना, तो सब लोग उसे ट्रोल करेंगे ना कि ये 36-37 साल की औरत है, ये अपने पति के लिए नहीं खाना बना सकती या अपने लिए नहीं खाना बना सकती, ये खुद से अम्मी और खाला को बुलाया है। और सिर्फ छोले नहीं, छोले, पूरी, खीर, चावल, ये सब कुछ जो है बनवाया। शर्मिले ने सिर्फ जो है छोले बना दिए, फिर सारा काम पेटी खाला ने करा। पेटी खाला ने सब कुछ खाना बनाया, इसकी माँ ने भी चलो बनाया, दोनों ही मतलब बूढ़ी औरतें हैं। तो इसको इतना भी नहीं होता कि मैं बनाऊँ, त्योहार है तो मैं बना देती हूँ, अपने भाई नान को खिलाती हूँ। नहीं अम्मी आप बनाओ, अब पिज्ज़ा का मन है। अब पिज्ज़ा का क्या ही मन है, पिज्ज़ा जो है खुद से कुछ मांग नहीं पाती, वो बोलेगी छोले खाने हैं मुझे, उसको गिफ्ट दो तो भी वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। तो क्या ही वो बोलती होगी कि मुझे खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। और देखो ये अब जो है ना कुछ तो इन लोगों के बीच में धांधली हुई है। ये शर्मिली के घर पे ज़्यादा नहीं जाती है खाना खाने, ऐसे भी इसके घर पे खाना पक रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था ना, राशन का बिल बहुत ज़्यादा आता होगा भालू आपी, और दिन रात अगर, और भालू भैंस जो है उनको इतने थोड़े बहुत में थोड़ी होता होगा, तो 30-35 हज़ार तो आराम से राशन की बिल आता होगा। तो भाई भाभी ने, स्पेशली भाई ने सुना दिया होगा कितना राशन का बिल कैसे आता है, उसका घर है, वो क्यों नहीं रहती है। तो भालू आपी ने जो है दिल पे ये बात ले ली। अब भालू आपी के घर पे ही सारा खाना बनता है ताकि भाई को वो दिखा सके कि हमारे घर में भी राशन आता है, हम कोई गरीब नहीं है, समझे भाई। अच्छा, ये काजू कतली में इसको मौत आ गई थी कि फ्रेंड्स किचन में कितना पसीना आ जाता है। एक तो इसकी मासी और इसकी माँ ने इतना सारा खाना बनाया, ऊपर से जो है भालू आपी जब ऊपर आती है ना, सब खाना पीना हो जाता है। तो ये देखो फ्रेंड्स, त्योहार में जो है ना किचन की हालत ऐसी हो जाती है। इसके इनडायरेक्टली पेटी खाला को सुना रही थी कि बर्तन क्यों साफ नहीं किए, किचन क्यों साफ नहीं करे, मतलब खाना भी बनाए, बर्तन भी साफ करे। और ये 36 साल की औरत अपने मोटे मोटे हाथों से खाली खाना जो है भैंस की तरह उगा लेगी, जैसे भैंस चारा कैसे डालती, गप 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 गप, ऐसे ही करती होगी ये।
मतलब गुड फॉर नथिंग औरत है ये। एक तो ये और एक वो जो है तामराज किल्विश ना के जैसे आईब्रो वाली रूबीना की बहन, दोनों की दोनों सेम ही है। और एटीट्यूड और ईगो इतना कि भाई यूपीएससी क्लियर कर दी हो उन दोनों ने इतना ज़्यादा है ये नेपो बेबी। लेकिन कुछ भी इनको बोलो तो ये दोनों ही भड़क जाती है। और भालू अभी ने उसी की रेसिपी जो है कॉपी करी थी, ज्योतिका की। ज्योतिका ने जो है रणवीर ब्रार की कॉपी करी थी, इंस्टाग्राम पे ये चल रहा था तो इसने बना दी थी। तो दोनों की दोनों ही सब बहुत बड़ी वाली कॉपी कैट्स। अच्छा कहती है फ्रेंड्स हमने जो काजू कतली बनाई थी वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी इसलिए हमें मिठाई लाना पड़ा, चमचम लाना पड़ा फ्रेंड्स। व्हाट अ वेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। लेकिन हाँ इसका जो है ना आधा व्लॉग उसी में चला गया था। तो भालू अपने पैसा कमा लिया तो जो जितने काजू के पैसे लगे होंगे उतने में तो मतलब जितना पैसा कमाया उसमें 10 किलो काजू आ जाएंगे भालू आपी को। तो पैसा तो कमा लिया ना। फिर अब काजू कतली चाहे जैसी ही बनी, व्लॉग निकल गया ये मैटर करता है, काजू कतली कैसी बनी ये मैटर नहीं करता है। और आजकल जितनी अनोइंग ये है ना, इतनी अनोइंग वो पिज्ज़ा बन गई इसकी चमची। कवर अप करती नहीं हमने पहली बार बनाया तो आजा तो लगेगा ना। पहली बार तो तुमने 10th की एग्ज़ाम भी दी थी। अब पहली बार तो इंसान बोर्ड की एग्ज़ाम देता है तो क्या उसमें फेल हो जाए या उसमें कम मार्क्स है तो चल जाएगा क्योंकि पहली बार दे रहे। जिसको कुकिंग आती है, जिसको खाना बनाना आता है, वो चाहे पहली बार कुछ भी बनाए है ना तो ठीक ही बनता है, ठीक ठाक ही बनता है। अब च्युइंगम बन गया था। इसकी भाभी देखो इतनी महाजूठी है, वो कभी भी नहीं बुरा बोलती है, अच्छा अच्छा कर देती है। लेकिन उसको भी बोलना पड़ा कि च्युइंगम जैसी बन गई। इसका भाई भी बोला था कि चिपचिपी है लेकिन कवर अप करना पड़ता है कि वो जो काजू का है ना फ्लेवर आ रहा है ना पापा। अरे काजू का अगर फ्लेवर आ रहा है काजू कतली में, अक्खे काजू का, उसका मतलब ये है कि वो अच्छे से भुना नहीं गया है, तभी उसकी रॉ काजू की जो है ना फ्लेवर आ रहा है। मक्खी मैडम इतना भी नहीं पता है आपको। हाँ, और काजू कतली में काजू का नहीं तो बादाम का फ्लेवर आएगा। हाँ, सोचने वाली बात। ये बिल्कुल अच्छे से वो फ्लेवरफुल है, काजू का फ्लेवर है, लेकिन बस चिपक रही है। काजू और चीनी दो ही उसमें इंग्रेडिएंट पड़े हैं, वो मिठाई है। काजू अगर तुम कच्चे भी खाओगे तो अच्छे ही लगते हैं, तो चीनी के साथ अगर कोई भी चीज़ होती है तो थोड़ी बहुत ठीक ही लगती है, तो अच्छी लगेगी। मेन होता है कि वो जो स्टिकी ना बने, है ना, जैसे तोड़ो तो टूट जाए आराम से और सॉफ्ट हो तो ये च्युइंगम बन गई तो कैसे अच्छी बनी। लेकिन भालू आपी को वैलिडेशन मिल गया और ज़बरदस्ती खिला रही सब लोगों को। ठीक है, अब तुमने कुछ अच्छा बनाया तो खिलाओ तो समझ भी आता है। पापा आप खाओ, नहीं आधा खाओ। उसके पापा को बीमारी है, अब उसको मना है मिठाई खाना, लेकिन ज़बरदस्ती खिलाती है। फिर वो कृष्णा को बोलती है कि नहीं खाना पड़ेगा, ख़त्म करनी पड़ेगा। अरे तुम अगर जहर के मतलब ढंग से कुछ बनाना आता जाता है नहीं, ढंग से बना नहीं और दूसरों को जो है ज़बरदस्ती थोप रही है कि खानी पड़ेगी, बनाई है तो तुझे कब से फिक्र होने लगी बे इंग्रेडिएंट की, या बनाए तो खाना पड़ेगा। चलो बाकी का जो भी हो, जब से सुलह हुई है ये मैडम के जन्मदिन से, तब मैडम की जो है लॉटरी लग गई है। मैडम को पता है कि ये भालू और पिज्ज़ा ऐसे हाथ नहीं आएगी, तो जैसे ही पिज्ज़ा और भालू उनके घर पहुंचते हैं मैडम तुरंत कैमरा ऑन कर देती है कि तूने भी मेरे साथ बहुत किया ना, मेरी बारी है। मैडम बहती गंगा में मैडम ने हाथ धो लिया है। जनाब का ब्लॉग बोलकर ये मैडम के ब्लॉग में सब कुछ आ गया, जहाँ पे सारा मेन कंटेंट उसके घर का जो है ना मैडम ने अपलोड कर दिया। हाँ अच्छा है तारीफ कर करके। चलो मैडम मैं कहती हूँ भालू लाख बुरी है, एटलीस्ट जो है ना वो एक बात अच्छी करती है कि जब वो व्लॉग बनाती है ना तब सारे फ़ैन वगैरह ऑफ कर देती है ताकि नॉइस ना आए। तुम्हारे व्लॉग में बाकियों की आवाज़ से ज़्यादा नॉइस आ रही है पंखे की, घर घर घर, मतलब सर चकरा जाए इंसान का। चलो थोड़े लो एफर्ट ब्लॉग तो तुम हमेशा से बनाती आ रही हो पिछले 2-3 साल से, तो बट इतनी तो मेहरबानी कर दो ऑडियंस पे कम से कम कि पंखा बंद कर दो ताकि आवाज़ क्लियर आए। अपने ब्लॉग के मक्खी ने कम से कम 6-7 मिनट निकाल ली है। इन लोग जो राखी बांध रही है कर रहे हो वो कर करके, हो अच्छा है काजू कतली अच्छी है, तुम्हें कंटेंट चाहिए, वरना मक्खी मैडम भालू अपी को मुंह नहीं लगाती ना ही पिज्ज़ा को। कंटेंट तुम्हें चाहिए और तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हारे जो व्यूज़ डाउन हो रहे थे ना कि भाई ब्लॉग तभी देखेंगे जब फैमिली ब्लॉगिंग करोगे, तो इसलिए तुमने जो है अभी तुम्हें चाहिए कि भालू अपी भी तुम्हारे ब्लॉग में आए और पिज्ज़ा भी आए और शर्मिली भी आए। अच्छा फिर जो है ये बुढ़ऊ जो है, सॉरी ये इसके पिताजी जो है उनको भालू पे कहते हैं कि पापा ये देखो बुआ ने राखी भेजी है, तो पापा कहता है नाम अपनी बहन का लेकर थैंक यू। मतलब कोई इमोशंस नहीं अपनी बहन को लेकर, या कोई भी नहीं, या बुलाना कि भाई आ जाओ मिलने आ जाओ यहाँ पे मुंबई आ जाओ, कभी नहीं बोला इस बुढ़ऊ ने। ठीक है, मतलब कैसा भाई है। और इसकी बीवी काणी मंजरा और डोंकी स्माइल वाली दुनिया को ज्ञान दे रहे कि अम्मी दुआ करो। अरे पहले अपने बाप के लिए दुआ करो और अपने बाप को समझा कि अपनी बहन के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए, बाकी दुनिया वालों को बाद में ज्ञान देना और समझाना। पर कैसे कोई भाई इतना मतलबी हो सकता है।
चलो उनको बीमारी है, लेकिन अगर नाम याद है तो बहन है तो याद ही होगा, ऑब्वियसली बात है। ऐसा तो कोई है नहीं कि मेमोरी लॉस हो गया या उनको कोई ऐसा अल्जाइमर है कि अपनी बहनों को भूल जाते होंगे। नाम याद है, बाकी सब याद है, तो बहनें याद ही होंगी। हाँ, तो एक बार तो इंसान जब बीमार इंसान होता है तो बोलता है ना कि आ जाओ मुझसे मिल जाओ, याद आती है। कभी भी ये लोग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे दरवाजे खुले। अरे दरवाजे खुले क्या होता है, तुम बुलाओ हक से कि आ जाओ बुआ, आ जाओ, जो बुआ है या बाकी रिश्तेदार है, बस सिर्फ पेटी खाला पड़ी रहेगी और बाजागी करते करते करते, बस इनका यही है। और बाकी दुनिया वालों को की रिश्तों की जो है नसीहत दे रहे थे। शर्मिली बाकी भाइयों को बोले सबके लिए दुआ की, सब भाइयों के लिए दुआ की, सबके भाई। अपने भाइयों के लिए कभी दुआ की तुमने? अपने भाइयों की बेटियों की शादी में भी तुम नहीं जाती हो। हाँ, अपने भाइयों से, तुम्हारे एक भी भाई से तुम्हारा अच्छा रिश्ता नहीं है, पहले उनके साथ रिश्ते अच्छे बनाओ, बाद में दुनिया वालों के भाइयों के लिए दुआ करते रहना। हाँ, अपने लिए तुम्हें खुद को दुआ की ज़रूरत है सबसे पहले तो, और सबसे ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। अपने रिश्ते सुधारो, बाकी दुनिया को के लिए दुआएं करो। सो यस गाइस, मेरे रिश्ते तो अल्हम्दुलिल्लाह सुधरे हुए हैं। और मैडम का लेना ना देना, बीच में पापा ने जो है राखी बंधवाई, पापा की बहन ने राखी बांध, अरे तुझे पता भी है, देखा भी है, तो मिली भी हो शादी के बाद। पापा की बहन ने राखी बांधी, लाई पेटी खाला घर पे दी भालू के, और मैडम जो है बीच में मलाई खा गई। फ्रेंड्स, चोरी के घर चोरी हो गई, प्यारू नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है। सो यस गाइस, पिछले 3-4 महीनों से आप लोगों ने मेरी ट्रोलिंग नहीं की। आई मिस यू, यस आई रियली रियली मिस यू। तो मैं वावाजोड़ा कलेक्शन उर्फ पचका कलेक्शन उर्फ RIP जो हो चुका था आज से बहुत टाइम पहले, उसे मैं वापस ला रही हूँ। यस यस यस, आपकी पुरजोर डिमांड पर कि मैडम प्लीज़ बंद कर दो, प्लीज़ बंद कर दो, ये डिमांड नहीं पूरी की मैंने अपने दिल की सुनी। मैं अपने आप को साबित करके ही रहूँगी कि मैं एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर हूँ। मैं इंडिया की सबसे ज़्यादा गाली खाने वाली डिज़ाइनर बन के ही रहूँगी, नीचे से फर्स्ट आऊँगी मैं। आपने लेस को मिस किया कि नहीं किया मुझे ज़रूर बताना। और भी गोटी लगाए हैं, और भी लेस लगाए हैं, नीले पीले लाल कलर के कपड़े लेकर आऊँगी। यस यस गाइस, अभी जो है मैं सोच रही कि 10,000, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी, तो मैं सोच रही हूँ प्राइस थोड़ा बढ़ा दूँ। हाँ, लेकिन आपको कूपन कोड मिलेगा जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती, बुद्धू बनाने के लिए रहता है, तो 20% ऑफ आपको मिलेगा। यस गाइस, जल्दी ही हम आएंगे, आप बस टेंशन मत लेना कि क्या मक्खी मैडम जो है उनका क्लोथिंग ब्रांड बंद होने वाला, ऐसा नहीं है गाइस। मेरा वो पैशन है, मेरी हॉबी है, लूटना मेरी हॉबी है। तो यस, वापस आऊँगी, खूब सारी गालियाँ खाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, दुआ करना। अच्छा, मैडम जो है नानी बनी नैनी को ले साथ में हर जगह पे, बेबी रो और नैनी को लेके साथ चले जाता है। अरे बेबी रो जो है नानी के साथ वैसे भी रहता है, तो शांति से बैठने तो बेचारे को। हर जगह बूढ़ी माँ को परेशान करके ले जाती है। एक इसकी माँ को ज़बरदस्ती ये लेकर जाती है, और भालू आपी जो है उसकी माँ को हर जगह जाना रहता है, ज़बरदस्ती जाना रहता है। दोनों में अंतर देखिए आप। अम्मी को जबरदस्त जाना नहीं रहता, भालू की दिल से ख्वाहिश होती है कि अम्मी घूमे फिरे। देखा कभी हम बहू लेके गई, हमें अपनी माँ को लेकर जाती है और बोलती है कि अम्मी ने जो है मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया है, लेकिन तुमने हमें भालू से ज़्यादा प्यार नहीं दिया है, हमारी बेटी ने ज़्यादा प्यार दिया। तुमने कभी हमारी बेटी जितना प्यार हमें दिया ही नहीं, तुमने हमें अपनी माँ नहीं माना और बेटी का प्यार हमें नहीं दिया। अब पैसे सूट वूट दिला देती थी पहले, लेकिन हमें जो है सूट की भूख हमारी तृप्त हमेशा अब हमारी बेटी कर रही है। तुम तो खाली ईद पे दिलाती हो, दिवाली पे तो नहीं दिलाती हो, खैर तो ईद पे दिला देते हो, उसके अलावा तुमने कभी हमें सूट दिलाए? हाँ, पिछले 5-6 महीने से नहीं। हमारी बेटी हमें दिलाती है, हमारी बहू से ज़्यादा हमारी बेटी ने हमसे प्यार किया है। अम्मी थैंक यू, लेकिन खुल के नहीं बोल सकती अम्मी, बहुत सारा सच हमारे इतने 10 किलो के सीने पे दबा हुआ है अम्मी, कोलेस्ट्रॉल वाले हार्ट में, तो हम लेकिन नहीं बोल सकते, मजबूरी है अम्मी, भाई का खौफ है, वरना सच तो हम बोल देते थे कब का ही। हाँ, हमारे सीने में बहुत ज़्यादा हमारे सीने में राज गहरे जो दबे हुए हैं, गहरे राज आपने अम्मा को बता दिए थी अम्मी, तब से जो है भाई आपसे बहुत नाराज हो गया है। आप वो जाने दो, दीवारों के कान होते हैं, खबरदार अगर ये बात निकालिए। ठीक है अम्मी। फ्रेंड्स, हमारी भाभी ने जो है हमारी काजू कतली की तारीफ कर दी, और हमने भाभी को सारा कंटेंट दे दिया फ्रेंड्स। है सोदाक बरा बकवारा हो गया ना फ्रेंड्स। हमने डांग की स्माइल भी दी कि अरे वाह भाभी, लेकिन भाभी ने कहीं हमें बेवकूफ़ तो नहीं बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि भाई ने अंत में ये बोला कि मिठाई लेकर जाओ तुम्हारी वाली बहुत चिपक रही है। फ्रेंड्स, भाई आजकल बहुत सच बोल रहे हैं, रियलिटी चाक दे रहे हैं हमें, रियलिटी चाक देने वाले लोग नहीं अच्छे लगते हैं। अच्छा, पहले कहती है कि हैदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ है, और वो बेबी हैदर बेचारा सो रहा था आराम से, ठीक है, तो वहाँ जाके ये कहती है अरे बेचारा अभी तक सो रहा है, रुको, ज़बरदस्ती जगाती। अरे
ज़बरदस्ती क्यों जगाना, जब बच्चे की नींद नहीं पूरी होगी तो क्रैंकी ही हो जाएगा ना। अगर तुम किसी को ज़बरदस्ती जगा रहे हो तो तुम्हारी टंकी ओवरफ्लो हो रही है तो वो ले लो जो पंपिंग वाला कुछ, ताकि उसमें तुम स्टोर करके रख सको। ज़बरदस्ती बच्चे को जगा के जो है भाई फीड करा दो ज़बरदस्ती, यही है इसका। अच्छा, जो भालू अपी की ट्रोलिंग हुई थी ना, तो भालू अपी ने नई स्क्रिप्ट लिख दी कि फ्रेंड्स आप लोग बोल रहे थे कि हमने जो है रिहान से वो बिल पे करो, ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, वो सिर्फ हम जो है रिहान के जान रहे थे कि उसका दिल कितना बड़ा है फ्रेंड्स, दिल बड़ा होना चाहिए भाई का। हम अभी से आदत लगवा रहे हैं रिहान को, ताकि जो है उसको वो बड़ा हो तब उसे ऐसा लगे कि नहीं हमें अपनी बहनों का भी ध्यान रखना है और बहनों को भी खिलाना पिलाना चाहिए। अच्छा हाँ फ्रेंड्स, अगर नान हमारे पापा जैसा हो गया, अपनी बहनों को नहीं पूछेगा तो क्या होगा फ्रेंड्सू। ये आदत तो पापा को भी किसी को लगानी चाहिए थी, लेकिन खैर छोड़िए फ्रेंड्सू, जो बीत गया सो बीत गया, अब तो हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन अम्मी दिल की साफ जो कि ना अपनी नंदों को पूछती है ना अपनी भाभियों को पूछती है, वो आपके सबको जो है दुआ देंगी फ्रेंड्सू। अम्मी दुआ दे तो चलो एक्टिंग मोड ऑन, 1 2 3। छोटों को बड़ों को अम्मी का सलाम। देखो अब हम सब के भाई के लिए दुआ की है। अब लेकिन भाभी जो होती, जैसे हम भाभी है किसी की, तो भाभीयों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है नंदे, तो इसीलिए जो है इतना रिश्ता नहीं अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, दोनों साइड से अच्छा रहना चाहिए। अब हमारे अपने भाई से रिश्ते इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमारी भाभी अच्छी नहीं है। हम भाभी बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारी भाभी अच्छी नहीं है। तो देखो हम तो हर केस में सही है, सामने वाला गलत है। तो बच्चों हमारे जैसे बनो, अम्मी जैसे बनो, अम्मी जैसे नेक दिल साफ दिल दुआ देने वाले बनो। हाँ अच्छा, ये शर्मिली की ले दे के एक अच्छी आदत है कि वो ना लाइट सारी जो है अननेसेसरी लाइट नहीं ऑन रखती है, वो लाइट बंद करके बैठती है। तो बालू कहती है अरे अम्मी आप क्या ये सारी लाइट बंद कर देती हो, इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है बचाती हो क्या। अरे भाई क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाने वाली की बात नहीं है, बात ये है कि जब ज़रूरत नहीं है तो क्यों खामखा के जो है लाइट्स ऑन रखनी। और खुद के घर पे जो है ये मोटी कहती है कि फ्रेंड्स अब ब्लॉगिंग नहीं करनी है इसलिए हमने सारी लाइट ऑफ कर दी। ये जो सुकून मिलता है ना फ्रेंड्स ये अलग ही होता है, लैंप जला के बैठ रहे हैं, हाँ ब्लॉग बनाते हैं वो बात अलग होती है, लेकिन ये अलग बात है, इसको अपने ब्लॉग बनाना रहता है इसलिए अम्मी से लाइट ऑन करवाती है। और दूसरी बात, अगर बात हम वो भी देख ले कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचा रही है तो तुम तो पे करती हो नहीं, वो तुम्हारा भाई करता है तो अच्छी ही बात है ना। हाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचा रही, भाई का पैसा मत बचाओ, मेरे ब्लॉग के लिए तुम सब वो करते जाओ। पहले तो राशन का भी होता था, अच्छा है अच्छी क्लास लगा दी इसके भाई ने इसकी तब से नहीं वो जाती है, वरना तो भाई दिन रात वही पड़ी पसरी रहती थी हमारे लिए, ये बनाओ वो बनाओ। और शर्मिली की एक्टिंग देखी, कहती रूहान सो गया क्या, तो कहती अम्मी रूहान नहीं हैदर है, उसको अच्छे से मंत्रा को पता है कि वो रूहान है कि हैदर है, जानबूझ के दिखाना है कि देखो दिन रात वो पोते के साथ खेलती रहती है ना, इसलिए पोते के नाम को याद रख रहती है। अरे जाओ शर्मिली आंटी, तुम पोते के साथ कब टाइम स्पेंड करती हो, दिन रात अपनी बेटी के यहाँ पड़ी पसरी रहती हो, तो तुम पोते के साथ टाइम स्पेंड कब करती हो, ये मुझे नहीं समझ आता। जो रूहान नौटंकिया की दुकान। फ्रेंड्स आप सब लोगों ने गुड्डू की बहुत तारीफ की, हमारी तारीफ नहीं करते हो चलता है, लेकिन आपने गुड्डू की तारीफ की। हम माइंड कैरेक्टर है, हमारा चैनल है, आप हमारी तारीफ नहीं करते, दिल में तो आग लगी पड़ी है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्सू आप चाहे पिज्जा की तारीफ करो गुडके की तारीफ करो, हमें बहुत अच्छा लगता है। साथ में कभी ये मत बोलना कि दोनों की जोड़ी है माशाल्लाह कितनी अच्छी लगती है, तब तो फ्रेंड्सू हमें बहुत बुरा लगेगा, फिर तो हम जो है कहीं के नहीं ऐसे वैसा कमेंट मत करना कि दोनों हमारी और गुड्डू की जोड़ी अच्छी नहीं लगती है, वरना तो फिर फ्रेंड्सू हमारा क्या होगा। तो हमें बुरा नहीं लगता फ्रेंड्स, दिल जलता है लेकिन चलता है। तो गुटके को कहती है आपकी बहुत तारीफ, गुटका वाला मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आप लोग मुझे जितनी गालियाँ देते हो इस पे विश्वास नहीं हुआ कि आपने मेरी तारीफ की, दिल से शुक्रिया, सबका शुक्रिया। लेकिन ये मैं जो भी हूँ, मैं पतला हुआ, मैं जम जाता हूँ, सबा इब्राहिम की वजह से हुआ। हाँ तुम जब बने हो, घर जमाई बने हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो धज्जियाँ उड़ी है वो सिर्फ सबा इब्राहिम की वजह से ही तो हुआ है, उसके लिए तो किया था। और दूसरा रीज़न तुम बताना भूल गए, पैसा, जो कि तुम्हारे हाथ नहीं आया। लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो तुम भालू के पैसे का सही इस्तेमाल तो कर रहे हो, तुम्हारी हेल्थ पे अगर तुम खर्चा कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छा ही एक तरीके से। ये प्रोटीन वाला खाना खाता है, ये मिठाई नहीं खाता है गुटका मास्टर, तो ठीक ही है। भालू को अगर भालू उसको बेवकूफ़ बना रहे तो वो भी बना रहे। भालू ने चूरन दे के जैसे अंगूर जो है ना ऊपर ले गई, पहले अंगूर दिया मीठा मीठा और फिर ऊपर ले गई, थार की जो है लालच दे दी, फिर थार दिलाई नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा तो गुटका भी कहता तुम 4 कैंडल की हो जाओ तो अभी मैं तुमसे प्यार करूँगा। तो दोनों ही साइड बराबर के ही है, दोनों के दोनों महाकनिंग है। कहती है फ्रेंड्स आप मेरी तारीफ नहीं करते तो भी मुझे चलता है, मुझे बुरा नहीं लगता, मेरे घर वालों के करते। अरे तेरे में कोई तारीफ करने लायक चीज़ है भालू आप, यार गुड फॉर नथिंग,
तो तेरी तारीफ करे लोग। हाँ, और इतने क्या, तुझे तकलीफ हो रही है, बात यह है कि तुझसे अपने पति की भी तारीफ नहीं जली जाती। कल को हैदर बड़ा होगा, उसकी तारीफ करेंगे तो वो भी नहीं जल पाएगी। तो इतनी बड़ी नार्सिसिस्ट है। हाँ, कि पिज्ज़ा की तारीफ कैसे लोग कर रही है। तो जो बोलता है ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल में उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है, तभी तो जस्टिफिकेशन दे रहा है। वरना खुशी खुशी तो बता दी ना, ये बात आती ही नहीं अपनी तारीफ वाली कि आप हमारी तारीफ नहीं करते क्योंकि तू चाहती कि लोग तेरी तारीफ करें। और जो बेचारे इमोशनल फुल है वो तारीफ करने भी लगे, अरे भालो आप कितनी अच्छी हो, भालो आप कितनी अच्छी हो। यही तो तू चाहती है क्योंकि तुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। और मैंने बोला ना, ये पिज्ज़ा भालो अपे को तगड़ा कंपटीशन दे रही है। जब ये राखी बांध रहे था ना, तो गुटका किंग जो है डब्बे में उसने बचत करी थी, जो 100 200 रुपये की नोट। भालो अपी जो पॉकेट मनी देती है वो गुटका किंग बचत करता है, चलो ठीक है फिर भी। तो वो 100 200 की नोट जो है डब्बे में उसने रखी थी, 15,000 समथिंग थे पैसे। तो वो जब पिज्ज़ा को देने वाला था ना, पिज्ज़ा को कहता है कि पैसा ला लो, तो कहता नहीं मैं पैसा नहीं लूँगे, मुझे पैसा नहीं आया। तब भालू कहते इसको जो है ना बोतल चाहिए रहेगी, बोतल। भालू अभी चलो, तुम इतनी ज़्यादा समझदार हो गई हो आजकल, तो उसको फ्लैट दिला दो ना, उसे तो देखो अक्ल है नहीं, और तुम ये बात तो उसकी मानती नहीं हो। तो फ्यूचर सिक्योर कर दो, जितना तुमने उसको यूज़ किया है तो उसका दे दो ना हर जाना। भालू आपी ये पिज्ज़ा को तो ये भी अकल लगे, तो मैं पैसा का क्या करूँगी, 20 साल की लड़की है ये, पैसा का क्या किया जाता है। ना इसको पढ़ाई से लेना देना है, ना इसको पैसे से लेना देना है। इसकी ज़िंदगी में इसको क्या है, ना इसको अपनी हेल्थ से कोई लेना देना है क्या, खाली बस वही अंदर अंदर के अंदर नहीं लाऊंगा, ट्यूशन अंदर अंदर आते रहता है। हे बहन, दूर से ज़िंदगी में। पापा को ये ज़बरदस्ती मिठाई खिला रही थी अपने, और शर्मीली लड्डू चोर पर शर्मीली को कितना खाने का, बाप रे बाप। और अभी जो है परसों ये लोग JW मेरिट में खा कर आए, तो कितना बाहर का खाना। शर्मिली जी का जो है ना, ऐसा लग रहा है कि वो जो है 4 स्टोरे का जो रहता है ना, 4 फ्लोर वाला पेट आ गया है। एक अच्छा ऊपर है, वो फ्लोर नहीं है, सॉरी जो भी है वो, उसके बाद 1 2 3 और 4, इतने 4 फ्लोर बन गए पेट के। हाँ, चर्बी के थर जो रहता है ना, फ्लोर बन गए पूरे ऐसा। और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे बुढ़ापे में। इसके बेटे ने कितना समझाया था और बोला था, और इसने जो प्रॉमिस किया था, हाँ हम नहीं खाएंगे बेटा। जब ये बीमार पड़े थे, इतना वो सब करा था, तब उसने बोला था कि मम्मी को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको स्मार्ट वॉच दिलाई थी, जिसमें उसने बोला था कि 10,000 स्टेप्स आप चलना, काम करो थोड़ा बहुत, ताकि आप एक्टिव रहो। लेकिन शर्मिली वापस से जो है अपने पुराने अंदाज में आ गई। भाई इतना क्या खाने का शौक़ है बुढ़ापे में, वो भी जब पता है कि इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ है, सर्जरी हो रखी है, डायबिटीज़ है, तो भी। अच्छा हाँ, एक बात मैं भूल गई, जब ये बोल रही थी ना, आपने हमारी तारीफ नहीं की, कोई हमें जरूरत नहीं, गुटका बरादा आ रहा है तो हम आ जाओ, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमें सब पता है। तो कहता है अरे बस कर, तुम्हारी नौटंकी बहुत बढ़ गई है, तुम नौटंकी बाज हो एकदम। गुटका किंग देखो रियलिटी चेक दे रहा है आजकल, मैं देख रही हूँ उसको, अच्छा खासा उसको भी समझ आ गया। वो भी जो है अब थक गया है, उसको जो है इसकी ऐसी हरकतों पे उसको बहला कर फुसला कर, गुड्डाओ गुल्लाओ कर करके। और दूसरे दिन भी भटकने चली गई छोटे से बच्चे को लेकर। और दिन ऐसा है, कोई दिन नहीं है जब बालू अभी भटकने ना जाए, इतने छोटे बच्चे को परेशान करके। कहती फ्रेंड, हमें भाई ने जो गोल्ड कॉइन दिया था ना, उससे जो है हम काम का बनाएंगे। कितने ग्राम का था वो गोल्ड कॉइन, 5 की 10 ग्राम का? वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन फ्रेंड्स वो कॉइन था 10 ग्राम का ही था, तो उससे हमने काम का बना लिया। हम गरीब थे, अपने पैसों से तो कुछ ले नहीं सकते थे, भाई बहुत बड़े करोड़पति है फ्रेंड्सो, उन्होंने हमें दिया, थैंक यू भाई। आपको तो पता है फ्रेंड्सो, हम मिडिल क्लास है, आप लोगों जैसे ही है, हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम 3 घर चलाते, तो पैसे कहाँ से बचेंगे फ्रेंड्सो, इसलिए भाई ने दिलाया, तब जाके हमें कान में पहना फ्रेंड्सो। अगर भाभी को जो है भाई दिला सकते हैं, तो हमने भी एक्सपेक्ट किया था कि हमारे लिए भी वहाँ से लिया होगा। खैर कोई नहीं, हमने भाई को शेयर कर दिया कि हम भी जो है, हमें भी यही चाहिए था जो आपने भाभी को दिलाया, हम भाभी से कम नहीं है। हाँ, अब हम पेंडेंट भी लेंगे, जैसे भाभी पहनेगी तो हम भाभी से कम नहीं है फ्रेंड्सू। और जहाँ से ये गोल्ड लेने गई थी, मलाबार गोल्ड वाला, मुझे लग रहा है बार्टर कोलैब था, बिकॉज जितनी तारीफ़ कर रहे थे ये लोग कि भाई बहुत अच्छा आया या बहुत अच्छा, ये लोग किसी की मुफ्त में तारीफ़ नहीं करते। तो बार्टर कोलैब था भालू अपी का। मुझे लगा वो जो नाक का है ना, वो फ्री में दे दिया शायद से मलाबार गोल्ड वालों ने, जो कि भालू अपी के मोटे नाक में आ भी नहीं रही थी, छोटी पड़ रही थी, 1-2 बाली तो आई भी नहीं, तब जाके वो जो गोल गोल वाली बाली आई उसकी नाक पे। नहीं फ्रेंड्स, तो बार्टर कोलैब नहीं था, हमने खाली यही अपनी अमीरी दिखाने के लिए कि भाई भाभी अगर तनिष्क में जाते तो हम भी मलाबार गोल्ड में जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम भी सेलिब्रिटी है, हमारे व्यूज़ भाई भाभी से ज़्यादा आते हैं, हम किसी से कम नहीं फ्रेंड्सू। अच्छा, ये जब घर आई ना वापस, तो ये ना ताने मारने लग गई, अरे ये बिस्तर अभी यहीं पे है, और पिज्ज़ा इसको देखकर सफाई करने लग गई। मतलब तुम्हारे घर की सफाई करनी भी उनका जिम्मा है, उनका है कि भाई वो सफाई करे।
हाँ मोटी, तुम अपने मोटे मोटे हाथ से कुछ काम नहीं करती हो, बस भटकना है खाली। अब अगले व्लॉग में भी भटकने निकल लेंगे, फ्रेंड्स यहाँ पे जाना था, जाना नहीं, तुझे घर पे अच्छा नहीं लगता है इसलिए तो मोदा नहीं रहती, क्योंकि मोदा फिर घर में रहना पड़ेगा घरेलू औरत की तरह, तो वो अच्छा नहीं लगता भालुओं पे, भटकना अच्छा लगता है भटकेल आत्मा को। छोड़ो जो भी है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जन लूनी मिनट, ओके।